देशहित में अब खबर कश्मीर में टारगेट किलिंग की। कल शोपिया में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज इसके खिलाफ श्रीनगर में लोगों का आक्रोश सामने आया है। जम्मू में पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ जुटी। जम्मू में लोगों ने इस हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन किया और आतंकवाद के संरक्षक पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उधर श्रीनगर के लाल चौक में मशाल जलाकर इस हत्या के प्रति विरोध जताया गया। ये मशाल इस बात का प्रतीक है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जलकर भस्म हो जाएगा और नए कश्मीर में शांति और विकास का सूरज उगेगा। ये तस्वीर देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। जब कलेजा गम से छलनी हो तो ऐसी चीख निकलती है। दर्द की ये चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाएगा। शोपिया में आतंकवादी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के परिवार में मातम छाया है। आंसू के समंदर की लहरें गम की चट्टानों से टकरा रही हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। टारगेट किलिंग के शिकार पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी स्वीटी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आतंकवादियों ने उनका सुहाग उजाड़ दिया। पूरन कृष्ण की बहन नीलम के आंसू भी नहीं सूख रहे। जिस भाई की कलाई पर वो राखी बांधती थी वो टारगेट किलिंग का शिकार हो गया। पूरन कृष्ण भट्ट के शव को शोपिया से जम्मू में उनके घर ले जाया गया। वहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए मौजूद थे। जब पूरन कृष्ण भट्ट के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो परिवार और दोस्तों के दुखों का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगे। लोग पूरन कृष्ण की मौत से गमगीन थे। साथ ही उनके मन में उन आतंकवादियों के प्रति गहरा आक्रोश था जो घाटी में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ खूनी साजिश रच रहे हैं। मैं नहीं लगता कि अभी माहौल यहाँ पे काम करने लायक है। हम लोग सिर्फ इतना ही अपील कर रहे हैं कि जब तक के माहौल आपको लगता है इन योर बुक द माहौल इज गेटिंग ठीक, टिल द टाइम काइंडली हम लोगों को जम्मू में अटैच कर दिया जाए। जब माहौल आपको लगता है कि ठीक हो जाएगा तो वी विल बी गेटिंग बैक। एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद कश्मीरी हिंदुओं ने फिर घाटी में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। पूरन कृष्ण की अंतिम यात्रा के दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पूरन कृष्ण भट्ट को आतंकवादियों ने शनिवार को शोपिया के चौधरी गुंड में उनके घर के पास गोली मार दी थी। जख्मी हालत में पूरन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पूरन की पत्नी स्वीटी भट्ट ने बताया कि हत्या से कुछ देर पहले पति के साथ उनकी बात हुई थी। मेरी 12 बजे बात हुई। वो बाग में बैठे थे, वीडियो कॉल की उन्होंने बोला मैंने कहा आप कहाँ हो? बोलते मैं बाग में हूँ। मैंने कहा आप क्यों बाग में गए? घर जाओ। कहते घर पे कोई नहीं है, सारे बाग में, मैं भी इधर ही आ गया। तो मैंने कहा चले जाओ आप घर में। कहते अच्छा थोड़ी देर में जाता हूँ। फिर उन्होंने घर में फ़ोन ही नहीं किया। 1 बज गए। मैंने कहा मैं उनको फ़ोन करके पूछूं कि आपने खाना खाया। मैंने फ़ोन किया, वहाँ एक लड़की ने उठाया, उसने कहा उनको गोली मार दी। पूरन की हत्या के बाद परिवार बेसहारा हो गया है। पूरन की पत्नी स्वीटी भट्ट अपने पति के लिए इंसाफ के लिए और बच्चों की शिक्षा की मांग कर रही हैं। बच्चों के लिए बोलती हूँ मैं, बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, इनकी एजुकेशन मिलनी चाहिए इनको फ्री में। इनकी जॉब भी नहीं थी, हमारे अपने बाग थे, हम उस पे ही चलते थे। अब ये भी चले गए, उनको कौन चलाएगा? बस बच्चों के लिए मैं मांगती हूँ एजुकेशन, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बस। पूरन कृष्ण भट्ट की बहन नीलम ने कहा है कि परिवार के लोगों को डर था
कि शोपिया में पूरन की जान खतरे में पड़ सकती है और ये आशंका सच साबित हुई। बहुत डर था, बहुत डर था, सभी में बहुत डर था, क्योंकि मैं भाई से पूछती थी कि आस पड़ोस जो है मुसलमान वो क्या कह रहे हैं। तो जिन्होंने हमें वहाँ मतलब जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप रह लो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। 90 में जब बोला था, पड़ोसी ने बोला था कोई कुछ नहीं करेगा। 90 से रह रहे थे। अब जब से टारगेट किलिंग हो रही है तो वो आस पड़ोस वाले भी बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता ये कौन कर रहा है। नीलम भट्ट ने बताया कि पूरन कृष्ण की बेटी ने उन्हें शोपिया जाने से मना किया था। पूरन ने बेटी से वादा किया था कि वो जल्द लौट आएंगे। टारगेट से पहले वो 10-12 दिन यहीं थे, फिर बच्चों ने बेटी ने बहुत मना किया था। इस बार बहुत मना किया था, मत जाओ पापा मत जाओ, इस बार मुझे दिल घबरा रहा है, मत जाओ, वहाँ का हालत ठीक नहीं है। मगर फिर बोला नहीं, मैं 1 हफ्ते में ही वापस आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर वापस आए नहीं। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी KFF नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है। इधर इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार वोट की खातिर कश्मीरी पंडितों का खून भी बेच देगी। कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे, उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी, इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। इसके अलावा इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा है, जो इलेक्शन में इनकी जो खून बहता है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का है चाहे कश्मीरी पंडितों का है, वो इसको बेच के लोगों से वोट हासिल करते हैं। घबराए और परेशान हैं और इस प्रकार की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है, उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई है। सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से आतंकवादी नेटवर्क ध्वस्त होने की कगार पर है। ऐसे में हताश आतंकवादी संगठन सॉफ्ट टारगेट तलाश रहे हैं ताकि वो खून खराबा कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकें। इसलिए वो कभी बेगुनाह और निहत्थे गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या करते हैं और कभी कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं। आतंकियों का मकसद है कि किसी तरह कश्मीर घाटी में फिर से दहशत का माहौल बनाया जाए, लेकिन आतंकवादी संगठनों और उनके आका पाकिस्तान का ये मंसूबा पूरा नहीं हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।